भीवा सकपाल मुर्दाबाद, भीवा सकपाल मुर्दाबाद, भीम भडुआ मुर्दाबाद। नमस्कार, तुमच्या सर्वांचं स्वागत करतोय आपल्या चॅनलवर। मित्रांनो, सध्या जातीवादी भडवे कुत्रे मोठ्या प्रमाणात माजलेले आहेत। त्याचंच प्रचिती म्हणून एक सरदार जी आहे त्याने व्हिडिओ बनविलेला आहे। या व्हिडिओमध्ये तो थेट डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबद्दल वेगवेगळे शब्द वापरतो किंवा त्यांना शिवीगाळ करतो आणि त्याचसोबत तो जो व्हिडिओ आहे त्याने जवळपास 11 मिनिटाचा व्हिडिओ बनवून टाकलेला आहे, ज्यामध्ये त्याने अनेक असे शब्द वापरले ज्यामुळे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान होईल, बौद्ध समाज, मागासवर्गीयांच्या भावना दुखावल्या जातील, अशा प्रकारचं कृत्य त्यांनी केलेलं आहे। तर चला त्याचा व्हिडिओ पाहूया, तो भडवा नेमका काय म्हणतोय। परंतु तत्पूर्वी तुम्हा सर्वांना विनंती असेल, चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुम्हाला जर शक्य असेल तर तुमच्या जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये याच्यावरती FIR नोंदवायला मात्र विसरू नका। सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले कुछ बोलना चाह रहा हूं। वो ये है, हम नारा लगाना चाहते हैं, आप हमारे साथ जहां भी सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं वहां लगाएं। भीवा सकपाल मुर्दाबाद, भीवा सकपाल मुर्दाबाद, भीवा सकपाल मुर्दाबाद, भीम भडुआ मुर्दाबाद, भीम भडुआ मुर्दाबाद। ये दरअसल नारे इसलिए लगाने पड़े, मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले क्राइम ब्रांच ग्वालियर के एक पुलिस ऑफिसर हैं, बहुत अच्छे भले सज्जन व्यक्ति हैं, विनम्रता से बात करते हैं, विश्ववीर सिंह जाट। उन्होंने फोन किया, बोले आपने पोस्ट डाली है, उस पोस्ट को हटा लो। मैंने कहा क्यों? तो बोले इससे हमारे ग्वालियर का माहौल खराब होता है। ग्वालियर का माहौल मेरी पोस्ट से कैसे खराब हो जाएगा? और जो लोग माहौल खराब कर रहे हैं ना, उन पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? उन पर आप और आपके SP साहब कार्रवाई क्यों नहीं करते? मैं माहौल खराब कर रहा हूं? ये मेरी वाक और अभिव्यक्ति की आजादी है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) के द्वारा प्रदान की गई है, उसका हम अभ्यास कर रहे हैं। हम भीवा सकपाल मुर्दाबाद बोलें या हम सर BN राव जिंदाबाद बोलें, यह हमारी व्यक्तिगत आजादी है। अगर आप हमारी व्यक्तिगत आजादी को पुलिसिया रौब दिखा के छीनना चाहते हैं तो आप छीन लो, हमें इससे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन हमने पहले भी विनती करी थी कि हमें इस तरह से फोन मत लगवाओ, इन काम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम कानून के जानकार हैं, एडवोकेट हैं और कानून को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो विधि सम्मत है। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर SP साहब को इन चीजों से व्यक्तिगत परेशानी हो रही है कि संविधान निर्माता हम BN राव को बता रहे हैं, हम भीवा सकपाल को संविधान निर्माता नहीं मानते, तो SP साहब आप तो IPS ऑफिसर हैं, कंपटीशन से ही गए होंगे, आप ब्रिलियंट हैं निश्चित रूप से, इसलिए आप IPS ऑफिसर बने हैं। तो आ जाओ, मैं ही आपको चैलेंज कर रहा हूं, इस विषय पे डिबेट कर लो। संविधान निर्माता कौन है, भीवा सकपाल या सर BN राव? पूरा देश इसमें फंस गया है। मैं भीवा सकपाल के खिलाफ कुछ बोलूं, बोले देश का माहौल खराब हो रहा है। और यही SP साहब मेरी ID को डेली चेक करते हैं, कमेंट चेक करते हैं, उनको गालियां नहीं दिखती? जो भीम भड़ुए मुझको गालियां दे रहे हैं वो गालियां नहीं दिखती? उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, मुझे कोई दर्द नहीं होता, मुझे पीड़ा नहीं होती, है ना। गालियां कोई दे, मुझे लिखे तो वो जायज है, उसके लिए तो SP साहब ने कभी फोन नहीं करवाया कि बोले दिनेश सिंह LLM जी, इन लोगों ने आपके खिलाफ गालियां लगी, हमने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर दी। उनके खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? आखिर उनको क्यों बचाना चाहते हैं और मुझे मेरी वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंट देना चाहते हैं? आप क्यों रोक रहे हैं मुझे? ग्वालियर का माहौल खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा? आप जैसे ईमानदार पुलिस अधीक्षक महोदय हैं ग्वालियर में, वो ग्वालियर के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, माहौल को सही बना के रखें, और जो लोग माहौल खराब कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करें। मैं माहौल खराब नहीं कर रहा, मैं तो अपनी वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहा हूं। मैं देश को सच्चाई बता रहा हूं। पूरा देश गुमराह हो गया है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो,
चाहे वो प्रोफेसर हों, एडवोकेट हों, जो भी लोग हैं जिन्होंने भीमा सखपाल को पढ़ा नहीं, उसके बारे में जाना नहीं, वो उसके अंधभक्त बन गए हैं बिना पढ़े लिखे। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। देखो, एक भीम बड़ुआ, पढ़ा लिखा भीम बड़ुआ, इसको आप सुनो थोड़ी देर। संविधान के खिलाफ मुहिम चला रहा है, समझो कि इसके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। BN राव ने संविधान लिखा है, मूर्ति नहीं लगने दी हमारे बाबा साहब का, जबकि हाईकोर्ट का डिसीजन था। वो उन्माद फैला रहा है ना एक तरह से, ग्वालियर में जो कर रहा है वो उन्माद फैला रहा है। तो अभी तो ठीक किया है गिरफ्तार करके। एक तरह से लग रहा था कि स्टेट के प्रोटेक्शन में है ना, कि इतना अल बल बोले जा रहा है लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये बेसिकली इसका तो लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए प्रैक्टिस करने। संविधान के खिलाफ मुहिम चला रहा है। आपने सुना? ये दिल्ली का एक प्रोफेसर है, कथित प्रोफेसर। मैं कथित इसलिए बोल रहा हूं कि आरक्षण से बना है। कथित प्रोफेसर है और ये पढ़ा लिखा है और ये नंबर 1 का भीम बड़ुआ है, नंबर 1 का अव्वल दर्जे का भीम बड़ुआ है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उसका राज जान लो। ये प्रोफेसर है, इसने चैनल बना रखा है, यूट्यूब चैनल अंबेडकर नामा। एक बेगूसराय बिहार के मेरे मित्र हैं विजय पासवान, वो इसके यहां मिलने के लिए गए और मुझे साथ में ले गए। मैं साथ में गया, मैंने बात करी। ये शायद 2019 या 20 की बात है। मैंने इनसे बात करी तो ये बातों ही बातों में इन्होंने स्वीकार कर लिया कि दिनेश जी आप बहुत अच्छा कह रहे हैं कि वास्तव में संविधान अंबेडकर ने नहीं बनाया है, संविधान निर्माता BN राव ही है। लेकिन इसने बड़ी ईमानदारी से कबूल किया और कहा कि मेरी देखो दुकान चल रही है, मैंने चैनल बना रखा है अंबेडकर नामा, मेरी जो दुकान चल रही है ना इसी के नाम से चल रही है। अब मैं अगर सच्चाई बताऊंगा तो मेरा यूट्यूब चैनल नहीं चल पाएगा, मेरी सच्चाई बताते ही दुकान ठप हो जाएगी। तो ये जो लोग झूठ के सहारे अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, भीमा सखपाल को झूठा फर्जी मसीहा बनाए घूम रहे हैं, फर्जी तौर पर संविधान निर्माता बनाए घूम रहे हैं, तो ऐसे लोग जो भीमा सखपाल के नाम पर दुकानदारी चला रहे हैं, ये लोग देश को गुमराह कर रहे हैं। ये कह रहा है संविधान निर्माता, कैसे है, किस आधार पर है? मैं रतन लाल को आज मैंने कहा ना नंबर 1 का भीम बड़ुआ, अगर ये सच्चा आदमी है अंदर से, और अगर मैं चंबल की लैंग्वेज में बोलूं तो ये अपने असली एक बाप का है, तो संविधान के ऊपर डिबेट कर ले। मैं तुझे ललकारता हूं, तेरा कैसा प्रोफेसर है तू, और तू कैसा PhD होल्डर है, आजा डिबेट कर ले बेटा, तब पता चलेगा। तेरे जैसे भीम बड़ुओं ने पूरे देश को गुमराह कर रखा है, ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। संविधान निर्माता है कैसी, ये तो बता दे, बहस कर ले इस बात पे। मैं सबको ललकार रहा हूं, चाहे ये हो, चाहे प्रोफेसर विवेक कुमार हो, चाहे लक्ष्मण यादव हो, ऐसे जितने भी भीम बड़ुए जो भीमा सखपाल के नाम पर कमाई खा रहे हैं, अपने घर भर रहे हैं और हमारे भोले भाले वंचित समाज को गुमराह कर रहे हैं, ऐसे भीम बड़ुओं से मुझे सख्त नफरत है, क्योंकि इन्होंने देश को गुमराह कर रखा है। ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कहता है मैंने बोले भीमा सखपाल को पूरा पढ़ा है, इसने चैनल भी चलाया, तो ये पढ़ना भूल गया। इसने वॉल्यूम नंबर 5 पेज नंबर 345 को क्यों नहीं पढ़ा, जिस पर भीमा सखपाल ने क्लियर कट बोला है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अनटचेबल्स वर सपोज्ड टू बी द वॉचडॉग्स ऑफ द अनटचेबल्स, बट बाय रीजन हैविंग ऑफ joined the Congress, they are muzzle dogs. They are muzzle dogs. They are not even able to bark. Far from biting. They are not even able to bark. इसका मतलब है कि अछूतों के प्रतिनिधि, अछूतों के सजग प्रहरी हैं। यदि वे किसी कारण से कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं तो वे ऐसे पालतू कुत्ते हैं जो मालिक की मर्जी के बगैर काटना तो दूर भौंक भी नहीं सकते। अब मैं इसको पूछता हूं रतन लाल को कि तू अगर भीमा सखपाल का चेला मानता है अपने आप को ये कहता है कि मैं अंबेडकर का अनुयायी हूं, तू ये बता, तूने अंबेडकर की इस बात को क्यों नहीं माना और तू कांग्रेस का पालतू कुत्ता बनने के लिए तैयार क्यों हुआ? मैं ऐसे लफ्ज बोलता नहीं, मैं विनम्रता के लिए जाना जाता हूं, लेकिन ये लोग उकसा रहे हैं मुझे। जो लोग ऐसे अपने आप पर ठप्पा लगाए फिर रहे, बोले हम
अंबेडकर के अनुयायी हैं, हम इंटेलिजेंट हैं, हम प्रोफेसर हैं। दरअसल ये कुछ नहीं है, ये बौद्धिक बेईमान हैं। ये आधुनिक समय के भीम भड़ुए हैं। ये भीम भड़ुए वही भीम भड़ुए हैं जिनको कांसीराम साहब ने 1982 में चमचा युग लिख करके, चमचा युग नामक किताब लिख करके चेताया था कि ये चमचे हैं। मैंने कहा ये चमचे नहीं रहे, अब ये भीम भड़ुए बन गए हैं। तो उसके लिए मैंने किताब लिखी भीम भड़ुआ युग। कैसे लोग हो तुम? देश को गुमराह कर रहे हो, हमारे समाज को गुमराह कर रहे हो, झूठ फैला रहे हो। सच्चाई स्वीकार करने में तुम्हारा जाता क्या, ये बताओ? तुम क्यों कर रहे हो, किसके कहने पर कर रहे हो? और मुझे पता है क्या लगता है, जिस तरह से भीमा सकपाल ब्रिटिश एजेंट था, इसी तरह से जितने भी भीम भड़ुए हैं ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ब्रिटिश एजेंट हैं, इसलिए झूठ फैला रहे हैं। मैं सबको चैलेंज कर रहा हूं, अगर आ जाओ डिबेट करो और साबित कर दो कि भीमा सकपाल ने संविधान बनाया है। भीमा सकपाल खुद कह रहा है कि संविधान सभा में मैं भाड़े का टट्टू था, और भाड़े का टट्टू संविधान निर्माता कैसे हो गया? अरे भाई थोड़ा बहुत अध्ययन करो, बौद्धिक ईमानदार बनो, अपने देश को सत्य मार्ग बताओ, अपने देशवासियों को सत्य मार्ग बताओ। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे झूठ बोलने से कितने लोग पागल बन जाते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, एक वीडियो आया, इसमें कोई एक रविदासिया बाबा है, वो कह रहा है कि BN राव चाय पिलाता था, BN राव पानी पिलाता था अम्बेडकर। अरे इन भीम भड़ुओं ने AI से फोटो जनरेट किया। सर BN राव एक बहुत बड़े ऑफिसर थे, उनके जितना योग्य कोई हो नहीं सकता, इतने योग्य थे। उन्होंने बर्मा का संविधान लिखा, भारत का संविधान लिखा। इतने बड़े योग्य आदमी को बदनाम करने के लिए और एक फर्जी संविधान निर्माता का जो टैग जिसपे लगा हुआ है, उस टैग को बचाने के लिए तुमने AI से फोटो वायरल कर दिया, और जो भोले वाले लोग हैं उन्होंने सत्य मान लिया कि बोले ये लोग इसको वायरल कर रहे हैं, लिख के भेज रहे हैं, तो निश्चित रूप से BN राव चाय पिलाते होंगे, BN राव पानी पिलाते होंगे, हैं? और तुम भूल जाते हो, ज्यादा पुरानी बात नहीं थी, जब ये बड़ौदा में नौकरी करने जाता है भीमा सकपाल, तो यही भीम भड़ुए कहते हैं